आज का बाइबल का वचन सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 18 वचन 6 से 9 और अध्याय 19 वचन 1 से 7 और आज का सुसमाचार सन मरकुस के अनुसार अध्याय 3 वचन 7 से 12। सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 18 वचन 6 से 9 और अध्याय 19 वचन 1 से 7। जब दाऊद फिलिस्ती को मारने के बाद सेना के साथ लौटा तो स्त्रियां इज़राइल के सब नगरों से निकलकर नाचते गाते, डफली और झांझ बजाते और जयकार करते हुए राजा साउल की अगवानी करने गई। वे नाचती हुई यह गा रही थी, साउल ने सहस्रों को मारा और दाऊद ने लाखों को। साउल यह सुनकर बुरा मान गया और बहुत अधिक क्रोध हुआ। उसने अपने से कहा, उन्होंने दाऊद को लाखों दिया और मुझे केवल सहस्रों को। अब राज्य के सिवा उसे किस बात की कमी है। उस समय से साउल दाऊद को ईर्ष्या की दृष्टि से देखने लगा। साउल ने दाऊद की हत्या के विषय में अपने पुत्र योनातान और अपने सब दरबारियों से बातचीत की। साउल का पुत्र योनातान दाऊद को बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने दाऊद से कहा, मेरे पिता साउल तुमको मार डालना चाहते हैं। कल सवेरे सावधान रहो, तुम किसी जगह छिप जाओ और मैं शहर से निकलकर उस मैदान में जहाँ तुम होगे अपने पिता के पास रहूँगा और तुम्हारे विषय में अपने पिता से बात करूँगा। जो कुछ मालूम होगा मैं तुम्हें बता दूंगा। योनातान ने दाऊद का पक्ष लेकर अपने पिता से यह कहा, राजा अपने सेवक दाऊद के साथ अन्याय न करे, क्योंकि उसने आपके विरुद्ध कोई पाप नहीं किया। उल्टे उसने जो कुछ किया उससे आपको बड़ा लाभ हुआ। उसने अपनी जान हथेली पर रखकर उस फिलिस्ती को मारा और इस प्रकार प्रभु ने सारे इज़राइल को महान विजय दिलाई। आपने यह देखा और आनंद मनाया। अब आप क्यों अकारण ही दाऊद को मार कर निर्दोष रक्त बहाना चाहते हैं। साउल ने योनातान की बात मान ली और शपथ खाकर कहा, जीवन ईश्वर की शपथ, दाऊद नहीं मारा जाएगा। इसके बाद योनातान ने दाऊद को अपने पास बुलाया और उसे ये सभी बातें बताई। योनातान दाऊद को साउल के पास ले आया और वह फिर पहले की तरह साउल के साथ रहने लगा। आज का सुसमाचार सन मरकुस के अनुसार अध्याय 3 वचन 7 से 12। ईसा अपने शिष्यों के साथ समुद्र के तट गए। गलीलिया का एक विशाल जन समूह उनके पीछे पीछे हो लिया। यहूदिया, यरूशलेम, यदुमिया, यरदन के उस पार और तीरुस तथा सीदोन के आसपास से भी बहुत से लोग उनके पास इकट्ठा हो गए, क्योंकि उन्होंने उनके कार्यों की चर्चा सुनी थी। भीड़ के दबाव से बचने के लिए ईसा ने अपने शिष्यों से कहा कि वे एक नाव तैयार रखें, क्योंकि उन्होंने बहुत से लोगों को चंगा किया था और रोगी उनका स्पर्श करने के लिए उन पर गिरे पड़ते थे। अशुद्ध आत्मा ईसा को देखते ही दंडवत करते और चिल्लाते थे, आप ईश्वर के पुत्र हैं। किंतु वह उन्हें यह चेतावनी देता कि तुम मुझे व्यक्त मत करो। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।